तो साथियों, अगर आप फरवरी 2025 के अंदर जो रीट की परीक्षा होने जा रही है उसमें शामिल होना चाहते हो और अगर आपने रीट लेवल फर्स्ट या रीट लेवल सेकंड के लिए आवेदन कर दिया है या करने वाले हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। देखिए, सबसे खास बात, क्योंकि रीट का एग्जाम बार बार नहीं होता, बहुत लंबा गैप आ जाता है और इस वजह से हमारे पास ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं बार बार नहीं मिलते हैं। आपको रीट अगर बार बार नहीं देना और एक ही बार में निपटाना है और इस झंझट से अगर मुक्त होना है तो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि एक ही बार में आप 40% मार्क्स ले आओ और आप जो रीट का पात्रता परीक्षा है वो क्लियर कर लो और आजीवन आप एक पट्टा ले लो ताकि फिर आपकी जैसे मेन एग्जाम आए उसमें लगना रहे। तो साथियों देखिए, सबसे खास बात क्या, इस रीट लेवल फर्स्ट हो या रीट लेवल सेकंड, इसमें 40% मार्क्स अगर आपको लाना है तो एक छोटी सी आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, आप इसको ठीक से समझ लें। सबसे पहली बात तो आपको अगर यह जानकारी है या नहीं, यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहली बात करूं मैं साइकोलॉजी। नंबर 2 आपके इसमें आ जाएगा लैंग्वेज फर्स्ट। 3 आ जाएगा लैंग्वेज सेकंड। 4 आपके आ जाएगा आपका मेन सब्जेक्ट फर्स्ट और 5 आ जाएगा आपका मेन सब्जेक्ट सेकंड। ठीक है, और ये इन सभी के अंदर आपके क्वेश्चन आएंगे 30, 30, 30, 30 और 30। कुल मिलाकर के आपके ये कितना बन जाएगा, 5 बार है तो ये 150 नंबर का मामला बन जाएगा। ठीक है, अब आपको 150 में से लाने हैं 40% मार्क्स। तो 40% मार्क्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख लो 40/100 इंटू 150, यानी आपको 60 मार्क्स लाने हैं और 60 मार्क्स लाना और इस 60 मार्क्स से आपको आजीवन पूरा इसका रीट का पात्रता का पट्टा मिल जाना बहुत इजी काम है अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो। हमारे पास साइकोलॉजी है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें से अगर आप 30 क्वेश्चन सही कर लें, क्षमा करें, इसमें से आप कितने आधे क्वेश्चन सही कर लें, ठीक है, 15 क्वेश्चन। यहां आपका लैंग्वेज फर्स्ट है तो लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर आप कर लें 18 क्वेश्चन, लैंग्वेज सेकेंड के अंदर कर लें आप 18 क्वेश्चन। ठीक है, और 2 जो मेन सब्जेक्ट, अच्छा लैंग्वेज के अंदर फर्स्ट सेकंड हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत कुछ भी ले सकते हो आप। तो आप जनरली लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड कोई हिंदी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश लेता है तो ये थोड़ा अपने को जो मजबूती हो, जिस सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ हो वो लेना ताकि आप ये 18 मार्क जो इसमें से ले सको। ठीक है, 18 ध्यान रखना, ये 30 क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 30 क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपके यहाँ 18 लिया है। अब सब्जेक्ट की बात आ रही तो सब्जेक्ट आपका क्या है, आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। तो सब्जेक्ट फर्स्ट, जैसे अगर आप किसी साइंस सब्जेक्ट से है तो आपका एक तो हो जाएगा क्या, मैथ्स, और दूसरा हो जाएगा साइंस। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट पर कमांडिंग अच्छी करनी है। तो अगर आप सब्जेक्ट पर कमांडिंग है तो ये अगर आपका 20 हो जाए और ये भी अगर 20 हो जाए, ठीक है ना, तो इतने क्वेश्चन अगर आप सही कर लें तो अब आप देख लो कि 20, 20, 40, ठीक है, और 18, 36 और 15। ठीक है, मेरे हिसाब से आप आज ये पहुंच गए हो। तो 4 से 7 में 8 और 1 9, देख लीजिए आप 91 तक पहुंच चुके हो। 91 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब आपके लिए इतना टारगेट तो होना ही चाहिए अगर हम रीट में शामिल हो रहे तो। अब बात करूं मैं, क्योंकि सबसे खास बात यह कि इस बार 12th वालों को भी इसमें शामिल कर लिया है।
12th के बाद जो फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन ले चुके हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ऐसे केस में यहाँ आवेदनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें सबको इसमें शामिल होना है और एग्जाम देना है। जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है उनको भी पूरा मतलब इसका फायदा लेना है और एग्जाम देना है, तभी आपको पता चलेगा कि आप फाइनल, क्योंकि ये रिहर्सल है, इस रिहर्सल से ही आप अपना मेन एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ मामला आपका 60 मार्क्स कैसे लाए जाए, 40%। ठीक है, अब बात करते हम बात करें, देखिए L1 और L2 दोनों में कुछ जो नई चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब L1 की अगर बात करें या L2 की बात करें तो सबसे खास बात इसमें जो दो चीजें तो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आपको इसका सबसे खास बात नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कौन सा? जो आपको 5वां ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना, अगर वो आपने खाली छोड़ दिया तो प्रश्न अंक का 1/3 का जो अभी तक का प्रोविजन रहा है उस हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होगी। फिर नंबर 2 की अगर बात करें हम, सेकंड पार्ट, तो ये सबसे खास बात है कि ये अपने को जो पट्टा मिलने वाला है वो आजीवन होगा। सबसे बड़ी बात तो यार आप एक ही बार में लगा करके पट्टा ले लो ना, ताकि बार बार ये एक काम तो खत्म हो, फिर आपकी रीट जो मेंस है आपको उसी के लिए प्रिपेयर होना पड़े, उसी की तैयारी करनी पड़े। तो आपको ध्यान रखना इन दो चीजों का खास तौर से। फिर एक और जो बात आती मेन, वो है L1 से संबंधित। ठीक है, और इसमें 3 चीजें नई है, वो है सिलेबस से जुड़ी। ठीक है, तो एक तो इसके अंदर आ गया है नया क्या, राजस्थान जीके जुड़ गया है। दूसरा इसके अंदर जुड़ गया है NP 2020। ठीक है, और फिर नेक्स्ट एक बात और क्या है, वैदिक मैथ्स जुड़ गई है। तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, वैदिक मैथ्स से मुश्किल से कोई 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। फिर भी और बनेंगे वो बहुत सरफेस लेवल के, इसलिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, एकाधिकन, पूर्वेण वगैरह और जनरल चीजें आती है वो सब करनी है। तो ये 3 चीजें आपके सिलेबस में नई जुड़ी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें जो 60 मार्क्स का जो आंकड़ा है उसको कवर करना है। अगर हल्के में लिया तो ये टफ हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा अपन टू द पॉइंट प्रिपरेशन किए तो ये कवर हो जाएगा। फिर बात करें हम L2 की। ठीक है, L2 के अंदर जो नई चीजें हैं वो क्या है, मैं जैसे अगर सब्जेक्ट सेकंड की बात करूं और इसमें अगर मान लो ये मैथ्स है, तो जैसे मैथ्स वालों की बात करूं तो मैथ्स में 3 चीजें नई जुड़ी है। एक तो आपके परिमेय संख्याएं, ठीक है, दूसरी जुड़ी है डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याएं, ठीक है, और तीसरी जो जुड़ी है सममिति, सिमेट्रिसिटी। ये 3 चीजें इसमें नई और जुड़ गई है, और एक बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट में इन्होंने कुछ चीजें नई जोड़ी है जो पहले नहीं थी। तो इसलिए हमें जो नई जुड़ी है इनको भी फोकस करना है, क्योंकि नई जुड़ी है इसलिए इन पर से क्वेश्चन वो जरूर बनाएंगे। तो ये आपको एक सिस्टम ध्यान रखना है। 60 मार्क्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी हो, पहले ही प्लानिंग हो जानी चाहिए कि साइकोलॉजी में कितने मिला सकता हूँ, लैंग्वेज फर्स्ट में, लैंग्वेज सेकंड में, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट सेकंड। तो आप इधर उधर से उसको कवर करना पड़ेगा, तभी आपको वो 40% वाला पट्टा मिल पाएगा। एक बात कहना चाहूंगा, आपको जो भी साथी मैथ्स या साइंस से जुड़े हैं, तो मैथ्स और साइंस के अंदर जो रीट का सिलेबस है मैं उसको 4 या 5 लेक्चर में पूरा कर दूंगा, ताकि आप एक ही साथ में सारे फॉर्मूले एक साथ हो जाए और उसके बाद में उनसे जुड़े जो क्वेश्चंस हो जाएं जो पूछे जाते हैं। तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाएं अगर आपको ये पात्रता वाला पट्टा लेना है तो। इसके अलावा भी, क्योंकि ये चैनल
जो खास तौर से आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए काम करता है। और अभी कंटिन्यू मैं इस पर आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ साथ में मेन कंटेंट लेकर के चल रहा हूँ। डेली आपको शाम को 6 बजे या फिर 8 बजे, इन दोनों में से एक टाइम पर अलग अलग कंटेंट आपको मिलता है। आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं।